डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। डिजिटल क्वांटिटीज़, एनालॉग क्वांटिटीज़, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड इस तरह की कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर्स के ऊपर है। हम डिटेल से देखेंगे बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और हम उनकी आपस में जो है वो कन्वर्जन किस तरह करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर्स। You are familiar with the decimal number system because you use decimal numbers every day. हम decimal numbers को every day use कर रहे हैं. Although decimal numbers are commonplace, their weighted structure is often not understood. After completing this section, you should be able to explain why the decimal number system is weighted system. Decimal number system weighted system क्यों होता है? Explain how powers of 10 are used in the decimal system. और जो डेसिमल सिस्टम के अंदर हम पावर ऑफ 10 क्यों यूज़ करते हैं, डिटरमाइन द वेट ऑफ ईच डिजिट और हर डिजिट का आप वेट डिटरमाइन कर सकेंगे। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम ईच ऑफ द 10 डिजिट 0 थ्रू द 9। डेसिमल नंबर्स के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं डेसिमल नंबर्स के अंदर। डेसिमल नंबर्स के हमारे पास बेस 10 होती है, रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन क्वांटिटी, वो एक सर्टेन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एज यू नो द 10 सैम्पल्स डिजिट्स डू नॉट लिमिट यू टू एक्सप्रेसिंग ओनली 10 डिफरेंट क्वांटिटीज बिकॉज यू यूज द वेरियस डिजिट्स in appropriate position within the number to indicate the magnitude of the quantity. You can express quantities up to 9 before running out of digit. तो डेसिमल नंबर्स के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9, जिसके ज़रिए आप किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। और जो हमारे पास 10 सैम्पल्स होते हैं वो आपको लिमिट नहीं करते कि सिर्फ आप 10 डिफरेंट क्वांटिटीज़ को लिख सकें, आप उसके अलावा डिफरेंट क्वांटिटीज़ को भी राइट आउट कर सकते हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू विश टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी 23, आप 23 को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, यू यूज़ बाय देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन इन द नंबर, तो आप उनकी क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव पोजीशन को यूज़ करेंगे इन द नंबर। द डिजिट 2 टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 20 एंड द डिजिट 3 टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 3 एज इलस्ट्रेटेड। अब 23 है तो हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला डिजिट क्या है, 3 है। तो 3 की पोजीशन क्या होगी, हम डेसिमल के अंदर पोजीशन को स्टार्ट करते हैं 0 से 9 मूव करते हैं, तो इसकी पोजीशन 0 से ऑनवर्ड हम मूव करते हैं, तो इसकी पोजीशन 3 की पोजीशन क्या होगी, 3 क्रॉस 10 पावर 0, ठीक है, प्लस और 2 की पोजीशन क्या है, 2 क्रॉस 10 पावर 1, तो 10 पावर 1 यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया और 10 के पावर 0 यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 10 20, 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो 20 प्लस 3 23 हमारे पास आ गया अगेन हमारे पास। तो किसी भी चीज़ के हमने किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने किसी भी डेसिमल नंबर का हमने वेट फाइंड करना हो, हम उसका वेट फाइंड कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास ये जो 10 हमारे पास है, ये 10 बेसिकली हमारे पास 2 का वेट है, ये 1 वेट है, और ये हमारे पास ये जो 20 निकले है ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये 3 इसकी टोटल की मैग्नीट्यूड है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है और ये हमारे पास उसका वेट होता है। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन द डेसिमल नंबर इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। हर डिजिट की जो पोजीशन होती है, जैसा कि यहाँ पे ये जो पोजीशन थी, ये हमारे पास क्या थी, पोजीशन थी, उस नंबर की, उस डिजिट की पोजीशन थी, उसका जो आंसर हमारे पास क्या है 1 आया, तो ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 10 जो है वो 2 की क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो वही ये यहाँ पे बता रहा है, द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन अ डेसिमल नंबर इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, रिप्रेजेंट्स एंड कैन बी असाइन टू अ वेट, और उसको एक वेट असाइन करती है। द वेट्स फॉर होल नंबर्स आर पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 एंड दैट इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। होल नंबर्स की जो पावर, होल नंबर्स के लिए जो वेट होता है वो उसकी पॉजिटिव पावर के साथ इंक्रीज करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हमारे पास होल नंबर है तो उसकी जो हम वेट उसको असाइन करते हैं वो
पॉजिटिव पावर राइट टू लेफ्ट हम मूव करते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं तो हम फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और नेगेटिव पावर्स के अंदर हम मूव करते हैं। इट मीन अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू है 23.47, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होंगे उसके लिए हमारे पास जो होल नंबर्स के लिए हमारे पास जो पावर होगी पॉजिटिव के साथ इंक्रीज कर दी जाएगी, और फ्रैक्शनल पॉइंट के लिए हमारे पास लेफ्ट टू राइट नेगेटिव के अंदर इंक्रीज कर दी जाएगी। द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर इन द सम ऑफ द डिजिट्स आफ्टर ईच डिजिट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट, एग्जाम्पल 2.1 एंड 2.2 इलस्ट्रेटेड। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर, हमारे पास 47 एक डेसिमल नंबर है एज अ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट। वो कह रहा है इसकी सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि इसका वेट भी फाइंड करना है हमने और इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। हमारे पास 4 और 7 है, तो 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 जो है ये इसका वेट है, ये इसका वेट है, और ये 40 मैग्नीट्यूड है और ये 7 मैग्नीट्यूड है। ये हमारे पास आगे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वैल्यू ऑफ एज डिजिट्स 93, ये हमारे पास क्या है 939। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 9 क्रॉस 10 पावर 2 प्लस 3 क्रॉस 10 पावर 1 प्लस 9 क्रॉस 10 पावर 0। ठीक है, हमारे पास टोटल क्वांटिटीज, जब भी कोई एग्जांपल इस तरह गिवन हो आपने क्वांटिटीज गिन लेनी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है मेरी जो टेंस की जो पावर जाएगी वो 2 तक जाएगी, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2। तो नेन हमारे पास ये इसकी क्या है, ये हमारे पास इसका वेट है, और देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, अभी हमारे पास ये होल नंबर है और नेक्स्ट ये हमारे पास फ्रैक्शनल के अंदर आया था हमारे पास। तो पहले हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके लिए हमारे पास पावर्स जो होंगी वो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगी, और किस तरह पॉजिटिव पावर के साथ। और जो सेकंड पार्ट है 2 3, उसके लिए हमारे पास लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे नेगेटिव पावर्स के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 10 जो है ये इसका वेट है, ये 10 वेट है, 1 वेट है, ये 0.1 भी वेट है, 0.01 वेट है, और ये हमारे पास उन सब के अलग से मैग्नीट्यूड लिखी हुई हैं। अगर हम इन सब को ऐड करें तो हमारे पास यही नंबर दोबारा से एक्सप्रेस होगा। आगे इसी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, व्हाट वेट डज द डिजिट 7 हैव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि 7 का क्या वेट है। तो आप 7 का वेट देखेंगे यहाँ पे, इसमें 7 का वेट क्या है, 10 की पावर 1 है। इसके अंदर 7 का वेट क्या है, 10 की पावर 2 है। इसके अंदर 7 का वेट क्या है, 10 की पावर 3 है। इसके अंदर 7 का वेट क्या होगा, 10 की पावर -1। आगे एक्सप्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी है और इसका वेट भी बताना है। तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक के एंड में इस एक्सरसाइज के आंसर्स भी गिवन है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास बाइनरी नंबर्स। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज। ये भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड इन द डेसिमल सिस्टम बिकॉज द बाइनरी सिस्टम हैज़ ओनली 2 यूनिट्स। ये जो है डेसिमल नंबर से थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। द डेसिमल सिस्टम विद इट्स 10 डिजिट इन द बेस 10 सिस्टम। द बाइनरी सिस्टम विद इट्स 2 डिजिट्स। बाइनरी सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, उसकी बेस 2 होती है। द 2 बाइनरी डिजिट्स आर 1 एंड 0। द वेट्स इन अ बाइनरी नंबर आर बेस्ड ऑफ पावर्स ऑफ 2। बाइनरी नंबर्स के अंदर जो वेट्स होता है वो बेस्ड ऑफ पावर्स ऑफ 2 होती है। इसके अंदर लार्जेस्ट डेसिमल नंबर अगर हमने काउंट करना हो तो लार्जेस्ट डेसिमल नंबर को काउंट करने का फॉर्मूला हमारे पास 2 पावर n-1 होता है। n मतलब कि हमारे पास कोई बिट गिवन है, हमें कहा जाता है कि 5 बिट के लिए उसका लार्जेस्ट डेसिमल नंबर क्या होगा। तो हमारे पास n = 5, n की पावर हम 5 पुट करेंगे, -1 32 -1 31। तो हमारे पास 31 जो है 5 बिट के लिए लार्जेस्ट डेसिमल नंबर है। 6 बिट के लिए फाइंड करना तो हमारे पास 63 है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, टेबल के अंदर हमें डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है कि हमारे
नेक्स्ट हमें यहाँ पे टेबल गिवन है बाइनरी वेट्स के लिए, हमें पॉजिटिव पावर ऑफ 2 के लिए एंड देन नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 के लिए, होल नंबर्स के लिए एंड फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए हमें टेबल गिवन है 2 का पावर 8, 2 5 6, 2 पावर 4 16, 2 पावर 1 1 एंड सिमिलरली नेगेटिव पावर्स के अंदर भी हमें उनके वेट का डायरेक्टली बताया गया है। आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं, याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। द डेसिमल वैल्यू ऑफ एनी बाइनरी नंबर कैन बी फाउंड एडिंग द वेट्स ऑफ ऑल बिट देन 1 एंड डिस्कार्डिंग द वेट्स ऑफ ऑल बिट दैट आर 0। अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है और उस बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास ये एक कन्वर्ट द बाइनरी होल नंबर, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि बाइनरी नंबर की बेस क्या होती है, 2 होती है। और अब हम इसकी जो है हम राइट टू लेफ़्ट हमारे पास राइट टू लेफ़्ट इसको हम काउंट करेंगे, इसकी पावर जो है पॉजिटिव पावर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। जैसे कि 1 क्रॉस 2 की पावर 0, 0 क्रॉस 2 की पावर 1, 1 क्रॉस 2 की पावर 2, 1 क्रॉस 2 की पावर 3, 0 क्रॉस 2 की पावर 4, 1 क्रॉस 2 की पावर 5, 1 क्रॉस 2 की पावर 6। अब हमारे पास 2 की पावर 0 को हम लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब ये है 0, 2 की पावर 1 है और ये 0 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे इक्वेशन सारे वैल्यू को 0 कर देगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0 जब होगा तो वो सारी वैल्यू को 0 कर देगा, तो हम इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे नहीं लिख रहे। उसके अलावा हमारे पास सब वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। दैन इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 0 1। हमारे पास इसका आंसर 109 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि 1001 0001। अब आपने ये नंबर्स काउंट कर लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, इट्स मीन हमारे पास जो पावर हमारे पास जाएगी वो 7 तक जाएगी। और आपने 7 में से देख लेना है कि कौन कौन से वेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 2 की पावर 1 वाला वेट कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 वाला वेट कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 वाला वेट कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 वाला वेट कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 6 वाला वेट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2 की पावर 7 वाला वेट बचेगा, 2 की पावर 4 वाला वेट बचेगा एंड 2 की पावर 0 वाला वेट बचेगा। देन आप उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास था होल नंबर्स के लिए। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है। अब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है तो हम जो है पॉइंट की इस तरफ हम जब मूव करेंगे वो नेगेटिव पावर्स के अंदर मूव करेंगे। तो ये देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे 1 है, 1 मतलब 2 पावर -1। नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। देन ये वाली वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास एक ये वैल्यू बचेगी, एक ये होगी और ये की होगी। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यह एग्जांपल है रिलेटिव प्रॉब्लम की 10.111। अब 10 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 की पावर 0, यहाँ पे आएगा 2 की पावर -1, देन 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -3। ये वाला हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है और बाकी को हम सॉल्व करके हम यहाँ पे इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देन हमारे पास चेकअप एक्सरसाइज है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर गिवन रिप्रेजेंटेड बाय द 8 बिट्स। अब 8 बिट हमारे पास जो है लार्जेस्ट डेसिमल नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n-1। हम यहाँ में सिमिलरली n की जगह पे 8 पुट करें, हमारे पास इसका लार्जेस्ट डेसिमल नंबर हम काउंट कर सकते हैं। अब डिटरमाइन द वेट ऑफ 1, वो कह रहे हैं 1 का वेट डिटरमाइन करें इन द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के अंदर 1 का वेट क्या होगा, 1 0 1 2 3 4 5 इसके अंदर नंबर है तो इसका वेट 5 से कम कर दें तो आपका 1 का वेट क्या होगा, 4। ठीक है। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। पॉइंट की इस तरफ हमने 2 की पावर्स को इंक्रीज करते जाना पॉजिटिव के अंदर और पॉइंट की इस तरफ हमने 2 की पावर को इंक्रीज करते जाना नेगेटिव के अंदर। सो दैट्स अवर लेक्चर, द बाइनरी नंबर एंड द डेसिमल नंबर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।